स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। देश भर के लघु व सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए और उनकी खेती किसानी में पूंजी निवेश करने के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में केंद्र सरकार द्वारा 2,000 रुपए की सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपए की सालाना आर्थिक मदद की जाती है। देश भर के करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिलता है और लगभग 9 करोड़ से भी ज़्यादा किसान हैं अभी देश भर में, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। और ठीक इसी की तर्ज पर शुरू की गई योजना, जो कि अलग अलग राज्य की सरकारें भी अपने राज्य के किसानों को, जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, उन्हीं किसान भाइयों की आर्थिक मदद करने के लिए, उन्हें अतिरिक्त आर्थिक मदद करने के लिए, ताकि किसान भाइयों को जो 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, इसके अतिरिक्त आर्थिक मदद हो सके राज्य के किसानों की। जैसे हम इसी की तर्ज पर अलग अलग राज्य की सरकारें भी अपने राज्य में अलग अलग योजनाएं भी चलाती हैं, अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की गई। जैसे हम देखें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत भी सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है राज्य सरकार द्वारा 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है किसान भाइयों को, 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के और 6,000 रुपए की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के। तो ऐसे में हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक मदद होती है। और ठीक इसी की तर्ज पर राजस्थान में भी शुरू की गई योजना है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत 3,000 रुपए की सालाना मदद, 1,000 रुपए की 3 समान किस्तों पर राजस्थान सरकार अपने राज्य के किसानों को की आर्थिक मदद करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और ठीक इसी की प्रकार इसी तरह से इसी की तर्ज पर शुरू की गई योजना है ओडिशा में भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सीएम किसान योजना। ओडिशा की सरकार ने भी इसकी शुरुआत की है अपने राज्य के किसानों की अतिरिक्त आर्थिक मदद करने के लिए। जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, उन किसान भाइयों की अतिरिक्त आर्थिक मदद करने के लिए भी ओडिशा सरकार ने अलग से इस योजना की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जिसके अंतर्गत जो ओडिशा के जो किसान भाई हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है 2,000 रुपए की सालाना 3 किस्तों में, 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। और ठीक ओडिशा सरकार भी अपने राज्य के किसानों की अतिरिक्त आर्थिक मदद करने के लिए 2,000 रुपए की 2 समान किस्तों पर सालाना 4,000 रुपए की आर्थिक मदद करती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं जो ओडिशा के जो किसान भाई हैं, उन्हें सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि को मिलाकर के केंद्र सरकार से मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और राज्य सरकार से मिलने वाली मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत भी 4,000 रुपए की राशि। साल 2024 में 8 सितंबर 2024 में इस योजना की शुरुआत किया था मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी ने। 2024 में इस योजना की शुरुआत की थी। जो उस वक्त जो इस योजना की राशि जारी हुई थी, लगभग 46 लाख से भी ज़्यादा किसान भाइयों के खातों में 925 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि जारी किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 सितंबर 2024 को, जब इस योजना की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 2025-26 में इस योजना की जो दूसरी किस्त थी, पहली किस्त की राशि जब इस योजना की शुरुआत हुई उस वक्त ही सरकार ने जारी कर दिया था 2,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से। और 2025 में जब 25 में इस योजना की जो पहली किस्त थी, साल की पहली किस्त, और इस योजना की दूसरी किस्त 30 अप्रैल के दिन जारी हुआ था। लगभग 50 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों के खातों में इस योजना की राशि पहुंची थी। और 2025-26 की दूसरी किस्त की राशि और इस योजना की तीसरी किस्त की राशि हम कह सकते हैं, जो है नुआखाई पर्व को देखते हुए सरकार ने एक दिन पहले ही जारी किया था। 27 अगस्त के दिन 28 तारीख को नुआखाई का पर्व था, तो राज्य भर के तमाम किसानों के खातों में एक खुशखबरी भी आई, उनके चेहरों पर मुस्कान भी आई। नुआखाई पर्व से एक दिन पूर्व ही राज्य सरकार ने इस योजना की राशि को जारी किया था, 2,000 रुपए की राशि 27 अगस्त के दिन। और अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब तक इस योजना के अंतर्गत कुल 3 किस्त की राशि जारी हो चुकी है। ओडिशा के जो किसान भाई हैं उन्हें 3 किस्त की राशि मिल चुकी है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। और अब जो ओडिशा के किसान भाई हैं उन्हें इंतजार है
उनके खाते में इस योजना की जो चौथी किस्त की राशि है वह कब जारी होगी, और इसके लिए क्या है, किन किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा, सरकार कब घोषणाएं करेगी। तो अभी तक हम देखें तो सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई हैं कि इस योजना की, मुख्यमंत्री किसान योजना की चौथी किस्त की राशि कब जारी होगी। इसे लेकर के फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट जारी नहीं हुई है, कोई घोषणाएं नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ, जिन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, उन्हीं किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिलेगा। जैसा कि तमाम राज्यों में भी हम देख सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भी देखें तो वही है, और राजस्थान में भी देखें तो वही स्कीम है। हाँ, राशियाँ कुछ अलग अलग जरूर हो सकती है, राशियों में भिन्नता देखी जा सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में 6,000 देखें तो राजस्थान में 3,000 देखें, और उड़ीसा में 4,000 रुपये की राशि है, ये भिन्नता है। लेकिन हाँ, समय समय पर चरणबद्ध तरीके से राज्य सरकार इसमें वृद्धि भी कर रही है, और इसे लेकर के हम कह सकते हैं कि उड़ीसा के किसान भाइयों को भी आने वाले 2026 में जरूर उड़ीसा सरकार कोई ना कोई घोषणा जरूर करेंगी। इस राशि में वृद्धि के भी अनुमान है कि बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़े अनुमान है कि उड़ीसा सरकार आने वाले 2026 में इसकी राशि में भी बढ़ोतरी कर सकती है, क्योंकि 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अक्षय तृतीया से पूर्व ही हम कह सकते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल के बीच में इस योजना की राशि जारी हो सकती है, चौथी किस्त की राशि। लेकिन हाँ, यदि आपके खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं है, यदि आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, यदि आपका केवाईसी एक्टिव नहीं है, केवाईसी आपने नहीं पूर्ण करवाया है बैंक का, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर, तो आप अपना इस योजना की राशि जारी होने से पहले ये सब चीज़ें देख करके पात्रता की जो शर्तें हैं वो सब चीज़ें शर्तें जांच कर लें। यदि आपकी शर्तें कोई भी एक शर्तें आपकी छूट जाती हैं, पात्रता की जो शर्तें हैं, तो आपको हो सकता है कि आपको अगली किस्त की राशि अटक सकती है, आपको इस योजना की अगली किस्त की राशि नहीं भी मिल सकती है। यदि आपकी जो इस योजना की जो अभी लेटेस्ट किस्त जारी हुई थी 27 अगस्त के दिन जारी हुई थी, जो कि नुआखाई पर्व से एक दिन पूर्व इस सरकार ने जारी किया था, बहुत बड़ी सौगात थी उड़ीसा के सभी किसान भाइयों को। और यदि आपके खाते में तीसरी किस्त की राशि नहीं आई है सीएम किसान योजना की, तो आप सीएम किसान के पोर्टल पर जाकर, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर जाकर के अपना नो योर स्टेटस चेक कर ले। लैंड सीडिंग आपका यस होना चाहिए, आधार सीडिंग भी यस होना चाहिए, आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात डीबीटी भी एक्टिव होना चाहिए। और जिस खाते में राशि आती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, उसी खाते में सीएम किसान योजना की भी राशि आती है, तो उस खाते का भी केवाईसी जरूर करा कर रखें। जब भी सरकार इस योजना की राशि को जारी करे, बिना किसी देरी के, बिना किसी कठिनाई के आप सभी के खाते में इस योजना की राशि पहुंच सके। तो आप ये सब चीज़ें भी जितना जानना यह जरूरी है, जितनी उत्सुकता उड़ीसा के किसान भाइयों में इस बात की है कि चौथी किस्त की राशि कब जारी होगी, उससे कहीं महत्वपूर्ण बातें यह भी हैं। ये सब चीज़ें भी आप चेक कर लें, और ये सब चीज़ें जांच कर लें। यदि अधूरी है तो उसे पूरा कर लें। जब भी इस योजना की राशि जारी हो, आप सभी के खाते में बिना किसी कठिनाई की इस योजना की राशि पहुंच सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उड़ीसा को लेकर के सरकार किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणाएं होती हैं, कोई भी आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने आती है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। जैसे चौथी किस्त को लेकर भी कोई भी अपडेट यदि आती है, कोई जानकारी निकल करके सामने आती है, महत्वपूर्ण जानकारी जो है, जो जानकारी आप तक पहुंचना जरूरी हो, हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और साथ में शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है, और साथ में एक तरह से हम कह सकते हैं एक हेल्प भी होती है, मदद भी मिल सकती है किसान भाइयों के लिए। यदि आप उड़ीसा से हमें देख रहे हैं, उड़ीसा में आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो से संबंधित आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो, या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। तब तक मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।